हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्राम एनआर करंट जी के क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज 16 सितंबर 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहां पर मैं जो भी प्रश्न लाता हूं बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं जिनके बारे में मैं अलग से जानकारी देता हूं, अलग से फैक्ट बताता हूं, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन भी मजबूत होता है और आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, जहां से वीडियो की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हम बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल क्वाइट की तरफ। ये देखिए, आज का मोटिवेशनल क्वाइट, वही सफल होता है जिसका काम उसे निरंतर आनंद देता है। दोस्तों, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं तो आनंद के साथ कीजिए, मज़े लेके कीजिए, लेकिन मेहनत ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। तो ही हम क्या है, सफल हो सकते हैं, अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं हम आनंद के साथ, मज़े के साथ, उसमें इंटरेस्ट रखते हुए हमको पढ़ाई करना है, जिससे हम अधिक से अधिक सीख सकें और अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। बढ़ते हैं इस वीडियो का जो पहला प्रश्न रहेगा। ये देखिए, आज का पहला प्रश्न, भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है? ऑप्शन है 4, 7, 8 और 10। सही आंसर ऑप्शन ए है 4। भारत को यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने यह जानकारी दी है। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन 3 देश रेस में थे। भारत 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र का महिलाओं की स्थिति पर आयोग का सदस्य रहेगा। ये 2021 से लेकर 2025 तक यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ स्टेट्स नाम ऑफ वुमेन का सदस्य बना रहेगा। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 2। देखिए, हाल ही में जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? सुशील मोदी, ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह, हरिवंश नारायण सिंह। सही आंसर ऑप्शन डी है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा में उपसभापति के लिए चुने गए हैं। हरिवंश सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। हरिवंश राजनीति में जयप्रकाश नारायण के आदर्शों से प्रेरित हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिताब दियारा गांव से 30 जून 1956 को जन्मे हरिवंश को जयप्रकाश नारायण ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA और पत्रकारिता में डिप्लोमा की पढ़ाई की है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 अगस्त, 12 जनवरी, 15 सितंबर, 11 मार्च। सही आंसर ऑप्शन सी है 15 सितंबर। M विश्वेश्वरैया की जयंती के मौके पर हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया पूरी दुनिया के इंजीनियर्स के लिए एक मिसाल थे। M विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को हुआ था और वो मैसूर के कोलार जिले में उनका जन्म हुआ था, तेलुगु परिवार में। उनके पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत के विद्वान और आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। M विश्वेश्वरैया को साल 1955 में भारत के जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उससे सम्मानित किया गया 1955 में। नीचे देखिए, एक फोटो लगा हुआ है M विश्वेश्वरैया का। हैप्पी इंजीनियर्स डे। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 4। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? नाम पर करने की घोषणा की है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा इंद्रजीत सिंह और नाना साहेब। सही आंसर ऑप्शन बी है छत्रपति शिवाजी महाराज। आगरा में जो निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम है उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर स्थापित होगा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जो आदित्यनाथ हैं
ये सोमवार को आगरा मंडल की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है। संग्रहालय मुगल संस्कृति, कलाकृतियों, चित्रों, भोजन, वेशभूषा, मुगल युग हथियार और गोला बारूद और प्रदर्शन कला पर केंद्रित होगा। मराठा योद्धा हैं और 16वीं शताब्दी के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जीवन के अधिकांश समय मुगलों से लड़े और वह अपनी सैन्य विजय के लिए जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, छत्रपति शिवाजी महाराज। प्रश्न नंबर अगला है, उससे पहले देखिए उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए। राजधानी लखनऊ है, सबसे बड़ा शहर लखनऊ, कुल जिले 72, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, स्थापना 24 जनवरी 1950 को, विधान परिषद की 100 सीटें, विधानसभा की 404, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें। राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 5, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। योशिहिदे सुगा, तोशिमित्सु मोतेगी, तारो कोनो, जुनिचिरो कोइजुमी। सही आंसर ऑप्शन ए है, योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। जापान की जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने अपने पिछले महीने में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य कारणों के कारण। अभी जो 71 साल के योशिहिदे हैं सुगा, शिंजो आबे के भी करीबी माने जाते हैं और उन्हें नेता चुने जाने के लिए अपनी पार्टी के सांसदों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों में 534 में से 534 में उनको 377 वोट मिले थे और अभी वो जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बात जापान की करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है, राजभाषा जापानी है, सम्राट नारुहितो हैं और प्रधानमंत्री जो थे शिंजो आबे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसी के बाद अभी ये योशिहिदे सुगा प्रधानमंत्री बनेंगे और मुद्रा यहाँ की येन है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 6, हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? राहुल सचदेवा, राजेश खुल्लर, राजीव गाबा, अजय कुमार। सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी राजेश खुल्लर। कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। 3 साल के लिए वो नियुक्त किए गए हैं। वे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व बैंक में 25 ऐसे कार्यकारी निदेशक पूरे विश्व से नियुक्त होते हैं। वर्ष 1988 बैच के ये IAS अधिकारी हैं और हरियाणा और केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के अलावा HSIIDC के चेयरमैन का कार्यभारी खुल्लर के पास है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, राजेश खुल्लर विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न नंबर अगला है, उससे पहले देखिए ये है राजेश खुल्लर। प्रश्न नंबर 7, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस और मालदीव। सही आंसर ऑप्शन डी है, मालदीव। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की तरफ से यह घोषणा की गई कि पेंटागन ने कहा है कि फिलाडेल्फिया में 10 सितंबर को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उप सहायक रक्षा मंत्री रीड वर्नर और मालदीव के रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने रक्षा व सुरक्षा समझौते के लिए कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी मालदीव। प्रश्न अगला है, उससे पहले देखिए राजधानी मालदीव की माले है, राजभाषा दिवेई है, राष्ट्रपति सोहेल। प्रश्न नंबर अगला देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। किस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने US ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? दोस्तों यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि किस खिलाड़ी ने
यूएस ओपन महिला सिंगल का खिताब जीता है? तो नाओमी ओसाका ने जीता है। यहाँ पर देश का नाम पूछा है तो देश चीन, रूस, नेपाल और जापान। सही आंसर ऑप्शन डी है, जापान की है नाओमी ओसाका, ये जापान की हैं। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की जो टेनिस खिलाड़ी हैं विक्टोरिया एरांजेका, उसको हराया है और अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। 22 वर्षीय हैं ये। इस ऐतिहासिक जीत के साथ में विश्व रैंकिंग में तीसरे नंबर पर भी पहुंच गए हैं। नाओमी ओसाका पहली एशियाई खिलाड़ी पुरुष अथवा महिला बन गई हैं जिन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। यूएस ओपन 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में से एक है। अन्य 3 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो ITF होता है द्वारा संचालित किया जाता है। जापान की बात करें तो जापान राजधानी टोक्यो, राजभाषा जापानी है, सम्राट नारुहितो हैं। जो PM है उन्होंने इस्तीफा दिया था, अभी सुगा प्रधानमंत्री होंगे। मुद्रा यहाँ की येन है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर दोहा में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, भारत इसका सही आंसर है। बाकी ऑप्शन जो है चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान है, तो भारत इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। अंतर अफगान शांति वार्ता में भारत की उपस्थिति यह इंगित करती है कि भारत ने अफगानिस्तान में जमीनी हकीकतों व बदलते सत्ता ढांचे को देखते हुए अपनी रणनीति बदल दी है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी निकटता के कारण एक अहम बढ़त दिलाई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी भारत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस राज्य की जल आपूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे किया है? पंजाब, बिहार, झारखंड और केरल। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी है, बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार व सीवर से जुड़ी, जो बिहार में जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ये परियोजनाएं केंद्र की नमामि गंगे अमृत योजना से जुड़ी हैं। इनमें पटना की ब्योर और कर्मलिचक शिविर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सिवान, छपरा, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल होंगी। बिहार की बात करें, बिहार की राजधानी पटना है, सबसे बड़ा शहर पटना है, राजभाषा हिंदी, गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ है, राज्यपाल फागू चौहान है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, विधायिका द्विसदनात्मक है, विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 245, राज्यसभा की 16 और लोकसभा, यहाँ ये लोकसभा है, लोकसभा की 40 सीटें। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है। राजगीर वन्य अभ्यारण्य, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, कोसी नदी यहाँ का बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 11। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र और केरल। सही आंसर ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। महाराष्ट्र ने हाल ही में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है। इस अभियान में क्या है, ये अभी कोरोना के समय शुरू किया गया है। हर व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी ले और अपने परिवार को कोरोना वायरस से बचाए, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के बारे में देखिए, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य। बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस दीपशंकर दत्ता, राजधानी मुंबई, गठन हुआ है 1 मई 1960 को, कुल जिले 36, राजभाषा मराठी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, विधायिका द्विसदनात्मक है, विधान परिषद की 78 सीटें, विधानसभा की 288 सीटें, लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 सीटें। नेशनल पार्क है यहाँ पर संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, गोगामल नेशनल पार्क। कुछ पर्यटन स्थल हैं देखिए,
अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं, बीबी का मकबरा, गेटवे ऑफ इंडिया। प्रमुख नदियां हैं गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी, पूर्णा नदी, कोयना नदी। यहाँ का प्रमुख नृत्य लावनी है और इसके अलावा तमाशा भी है। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 12। हाल ही में डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के किस जिले में अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन है रीवा, मुरैना, इंदौर और भोपाल। सही आंसर ऑप्शन बी है मुरैना। मुरैना में डीआरडीओ ने अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है और इसकी जो लागत है वो 2000 करोड़ रुपए की करीब लागत है, जो मुरैना मध्य प्रदेश में रिसर्च लैब खोली जाएगी डीआरडीओ के द्वारा। हाल ही में उन्होंने घोषणा की है। डीआरडीओ के बारे में पता है आपको, इसकी स्थापना 1958 में हुई। 1958 में मुख्यालय दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के बारे में देखिए, जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जीवन शक्ति योजना, मास्क योजना, संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए, FIR आपके द्वार रोजगार हेतु योजना कुशल श्रमिकों के लिए। राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। विधानसभा की 231 सीटें, राज्यसभा की 11, लोकसभा की 29 सीटें। राष्ट्रीय पार्क कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, ये यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो हमारा आज का प्रश्न रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में किस देश की गोल्फर सोफिया पापो ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो दोस्तों, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा कल का प्रश्न था, काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया, उन सभी के लिए धन्यवाद। प्रश्न था, हाल ही में किसने दी एनीवेयर स्कूल नामक एक नई पहल की शुरुआत की है? अमेजन, गूगल, फेसबुक और फ्लिपकार्ट। सही आंसर ऑप्शन बी, गूगल ने दी एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है गूगल ने। दोस्तों, मैं आशा करता हूं वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए धन्यवाद।